मुसलमानों द्वारा गुलामी। मुस्लिम आक्रमणकारी और शासक अपने आक्रमणों और युद्धों में बड़ी संख्या में पराजित काफिरों को गुलाम बनाने में लगे रहे। पैगंबर मुहम्मद द्वारा गैर मुसलमानों को बेचने या घरेलू काम और रखेल रखने के लिए बड़े पैमाने पर गुलाम बनाने की शुरुआत उनकी मृत्यु के बाद उत्तरोत्तर विस्तारित हुई, क्योंकि सही मार्गदर्शित खलीफाओं 632 से 60, उमैदों 661 से 750 और अब्बासियों 751 से 1250 के शासनकाल के दौरान मुस्लिम शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई। जब खलीफा उमर के निर्देशन में मुस्लिम सेनापति अमर ने 643 में त्रिपोली पर विजय प्राप्त की, तो वह यहूदियों और ईसाइयों दोनों की महिलाओं और बच्चों को बंदी बनाकर ले गया। 9वीं शताब्दी के इतिहासकार अबू खलीफ अल-बुतूरी के अनुसार खलीफा उस्मान ने 652 में नूबिया, सूडान पर एक संधि की, जिसके तहत उसके शासकों को दासों का वार्षिक कर भेजना अनिवार्य था। खलीफा के लिए 360 और मिस्र के गवर्नर के लिए 40,743। ये राशि 1276 तक जारी रही। उमैयद और अब्बासिद शासन के दौरान ट्रांसोक्सियाना, सिजिस्तान, आर्मेनिया और फैजान, आधुनिक उत्तर पश्चिम अफ्रीका के शहरों के साथ भी ऐसी ही संधियां की गईं, जिनके तहत उन्हें दोनों लिंगों के दासों का एक निश्चित वार्षिक कर भेजना अनिवार्य था। उमैयद शासन के दौरान एक प्रसिद्ध यमनी सेनापति मूसा इब्न नुसैर को नए बर्बर विद्रोह को दबाने और इस्लाम के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उत्तरी अफ्रीका का गवर्नर 698 से 712 तक नियुक्त किया गया था। मूसा ने विद्रोहों का दमन किया और 3 लाख काफिरों को गुलाम बनाया। खिलाफत के 5वें हिस्से, जिनकी संख्या 60,000 थी, को गुलामी में बेच दिया गया और उससे प्राप्त धन खलीफा के खजाने में जमा कर दिया गया। मूसा ने 30,000 बंदियों को सैन्य सेवा में भर्ती किया। स्पेन में अपने 4 साल के अभियान 711-15 में मूसा ने अकेले गोथिक कुलीन परिवारों से 30,000 कुंवारियां पकड़ी थीं। इसमें अन्य पृष्ठभूमि की दास महिलाएं और निश्चित रूप से बच्चे शामिल नहीं है। 781 में इफिसुस की लूट में 7,000 यूनानियों को गुलाम बनाकर भगा दिया गया था। 838 में अमोरियम पर कब्जा करने के दौरान गुलामों की संख्या इतनी अधिक थी कि खलीफा अल मुतासिम ने उन्हें 5 और 10 के समूहों में नीलाम करने का आदेश दिया। 903 में थेसालोनिया पर हमले में 22,000 ईसाइयों को अरब सरदारों में बांट दिया गया या गुलामी में बेच दिया गया। 1064 में सुल्तान अल परसलान द्वारा जॉर्जिया और आर्मेनिया की तबाही में भारी नरसंहार हुआ और सभी बचे हुए लोगों को गुलाम बना लिया गया। स्पेन के अल्मोहाद खलीफा याकूब अल मंसूर ने 1189 में लिस्बन पर हमला किया और लगभग 3,000 महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया। उनके कॉर्डोबा के गवर्नर ने 1191 में सिल्विस पर हमला किया और 3,000 ईसाइयों को बंदी बना लिया। 1187 में क्रूसेडरों से यरूशलेम पर कब्जा करने के बाद सुल्तान सलादीन ने ईसाई आबादी को गुलाम बनाया और उन्हें बेच दिया। 1268 में एंटियोक पर कब्जा करते हुए मामलुक सुल्तान अल जहीर बेबास शासनकाल 1260 से 77 ने गैरिसन के 16,000 रक्षकों को मौत के घाट उतारकर 1 लाख लोगों को गुलाम बना लिया। हित्ती लिखते हैं, सलाम बाजार इतना तबाह हो गया था कि एक लड़के के लिए केवल 12 दिरहम और एक लड़की के लिए 5 दिरहम मिलते थे। ये पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि दक्षिण पूर्व एशिया में मुसलमानों के सत्ता में आने के बाद उन्होंने दास प्रथा को इस हद तक बढ़ावा दिया कि एक सदी बाद पुर्तगालियों ने पाया कि लगभग सभी लोग दास स्वामियों के थे और अरब उन स्वामियों में प्रमुख थे। ये भी उल्लेख किया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया में मुस्लिम शासक अक्सर किसी क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद पूरी आबादी को गुलाम बना लेते थे और उन्हें अपने साथ ले जाते थे। जावा में मुस्लिम शासकों ने छापे और खरीद के माध्यम से पूरी पहाड़ी आबादी यानी आबादी के एक बड़े हिस्से को गुलाम बना लिया। आचे के सुल्तान सिकंदर मुदा शासनकाल 1607 से 1636 मलाया में विजय के परिणामस्वरूप हजारों दासों को अपनी राजधानी में लाए। लगभग 1500 में जावा दासों का सबसे बड़ा निर्यातक था। इन गुलामों को इस्लामीकरण के निर्णायक युद्धों में पकड़ा गया था। 749 सुलू सल्तनत स्पेनियों द्वारा कब्जा किए जाने के लगातार खतरे के बावजूद 1665 और 1870 के बीच मोरो जिहाद छापों के जरिए स्पेन नियंत्रित फिलीपींस से 2.3 मिलियन फिलिपिनों को गुलाम बनाकर लाया। 1860 के दशक के अंत से 1880 के दशक तक मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशियाई द्वीप समूह के मुस्लिम शासित क्षेत्रों में गुलामों की संख्या 6% से 2/3 तक थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मोरक्को के सुल्तान मौले इस्माइल शासनकाल 1672-1727 के पास काले गुलामों की एक सेना थी, जिनकी संख्या लगभग 2.5 लाख बताई जाती है। 1721 में मौले इस्माइल ने एटलस पर्वतमाला में एक विद्रोही क्षेत्र के विरुद्ध एक अभियान का आदेश दिया,
जहां विद्रोहियों ने सुल्तान को कर न भेजने का संकल्प लिया था। विद्रोहियों को पराजित करने पर सभी पुरुषों को तलवार से मार डाला गया, जबकि महिलाओं और बच्चों को राजधानी वापस ले जाया गया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने पुत्र मौले अस शरीफ की कमान में 40,000 सैनिकों की एक और सेना का आदेश दिया, विद्रोही शहर गुजलान के विरुद्ध, जिसने कर वापस ले लिया था। युद्ध जीतने की कोई उम्मीद न देखकर विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और दया की गुहार लगाए। लेकिन मौले अस शरीफ ने हर आदमी को मार डालने और उसका सिर कलम करने का आदेश दिया। उनकी महिलाओं और बच्चों को स्पष्ट रूप से गुलाम बनाकर ले जाया गया। गिनी, अफ्रीका, वर्तमान में 85% मुस्लिम 18वीं शताब्दी में मुस्लिम शासन के अधीन आ गया। इस शताब्दी के उत्तरार्ध में ऊपरी गिनी तट पर एक सरदार के अधीन 1000 निवासियों वाला एक दास नगर था। 1823 में इस्लामी सिएरा लियोन की यात्रा करते हुए मेजर लैंग ने सलीमा सुसु की राजधानी फलाबा में एक दास नगर देखा। ये दास सरदार की कृषि परियोजनाओं में काम करते थे। प्रसिद्ध सुल्तान सैयद सईद का पूर्वी अफ्रीकी साम्राज्य, जिसकी राजधानी ज़ांज़ीबार 1806 से 56 थी, दास प्रथा पर आधारित था। दासों को घरेलू अनुचर और रखेल के रूप में दक्षिणी अरब और फारस के बाजारों में भेजा जाता था। इस्लाम के प्रति सहानुभूति रखने वाले रोनाल्ड सेगल बताते हैं कि 10 से 11 वर्ष की आयु के अफ्रीकी बच्चों को मुस्लिम सेना में सेवा देने हेतु सैन्य प्रशिक्षण के लिए बड़ी संख्या में पकड़ा जाता था। फारस से लेकर मिस्र और मोरक्को तक 50,000 से 2.5 लाख सैनिकों वाली गुलाम सेनाएं आम हो गईं। ओटोमन जनिसरी सैनिकों, जिसकी चर्चा नीचे की गई है, के पालन पोषण की तरह सुल्तान मौले इस्माइल काले गुलाम प्रजनन फॉर्मों और नर्सरियों से 10 साल के बच्चों को उठाते थे, उनका बधियाकरण करते थे और उन्हें वफादार और क्रूर योद्धाओं के रूप में प्रशिक्षित करते थे, जिन्हें बुखारी कहा जाता था, क्योंकि वे सही बुखारी की शपथ लेकर सुल्तान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे। इनमें से सर्वश्रेष्ठ बुखारी सुल्तान के निजी और महल के रक्षक के रूप में काम करते थे, बाकी प्रांतों में व्यवस्था बनाए रखने में काम करते थे। उन्होंने अपनी राजधानी मेकनेस की सुरक्षा के लिए 25,000 बुखारी तैनात किए थे, जबकि 75,000 बुखारी महल्ला नामक सैन्य शहर में तैनात थे। पॉल लवजॉय की पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशंस इन स्लेवरी 1983 के अनुमानों के अनुसार अकेले 19वीं शताब्दी में लगभग 20 लाख गुलाम अफ्रीका और लाल सागर तट से इस्लामी दुनिया में भेजे गए और कम से कम 8 लाख, अनुमानित मृत्यु दर 80 से 90% संभवतः इस प्रक्रिया में मारे गए। 18वीं शताब्दी में अनुमानित 13 लाख अश्वेत अफ्रीकियों को गुलाम बनाया गया था। लवजॉय का अनुमान है कि 19वीं शताब्दी तक कुल 1.25 करोड़ गुलाम अफ्रीका से इस्लामी दुनिया में भेजे गए थे, जबकि 1979 में रेमंड मॉवी द अफ्रीकन स्लेव ट्रेड फ्रॉम द 15th to the 19th century यूनेस्को के अनुमान के अनुसार कुल संख्या 14 करोड़ है, जिसमें 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुलाम बनाए गए लगभग 3 लाख लोग भी शामिल हैं। मरे गॉर्डन की पुस्तक अरब जगत में दास्ता के अनुसार मुस्लिम दास लुटेरों द्वारा पकड़े गए अश्वेत दासों की कुल संख्या 11 मिलियन थी, जो यूरोपीय व्यापारियों द्वारा नई दुनिया के अपने उपनिवेशों में ले जाए गए दासों की संख्या के लगभग बराबर थी। 18वीं शताब्दी के अंत में दारपुर से कारवां एक ही यात्रा में 18 से 20,000 दासों को काहिरा ले जाते थे। 1815 में यूरोप द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने और मुस्लिम सरकारों पर इस प्रथा को रोकने के लिए दबाव डालने के बाद भी 1830 में ज़ांज़ीबार के सुल्तान ने 37,000 दासों पर प्रति वर्ष बकाया राशि का दावा किया। 1872 में 10 से 20,000 दास प्रति वर्ष सूखिन अफ्रीका से अरब के लिए रवाना हुए। ओटोमन देवशिर में इस्लामी गुलामी की एक घोर निंदित प्रथा ड्यूजिमे की संस्था है, जिसकी शुरुआत ओटोमन सुल्तान ओरखान ने 1330 में की थी। इस योजना में ओटोमन साम्राज्य के ईसाई और अन्य गैर मुस्लिम परिवारों से 7 से 20 वर्ष की आयु के लड़कों का एक हिस्सा इकट्ठा करना शामिल था। इस नीति की शुरुआत के बारे में बर्नार्ड लुइस 16वीं शताब्दी के ओटोमन इतिहासकार सादेद्दीन उर्फ होका एफेडी को इस प्रकार उद्धृत करते हैं। प्रसिद्ध राजा ने अपने राज्य मंत्रियों के साथ परामर्श किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आने वाले समय के लिए बहादुर और मेहनती युवाओं का चयन किया जाना चाहिए, जो अविश्वासियों के बच्चों में से सेवा के लिए योग्य हो और जिन्हें वे इस्लाम के विश्वास द्वारा कुलीन बना सके, जो उन्हें धनी और धार्मिक बनाने का एक साधन होने के साथ साथ अविश्वासियों के गिरोह को भी दबाने का एक तरीका हो सकता है। इस योजना के तहत गैर मुस्लिम बच्चों, मुख्यतः ईसाई, को ग्रीस, सर्बिया, बल्गेरिया, जॉर्जिया, मैसेडोनिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, आर्मेनिया और अल्बानिया से चुना जाता था, जो उस समय ओटोमन शासन के अधीन थे। एक निश्चित तिथि पर गैर मुस्लिम पिता
अधिकांशतः ईसाई अपने बच्चों को एक निर्दिष्ट सार्वजनिक चौक पर लाते थे। मुस्लिम भर्ती एजेंट उनमें से स्वस्थ, मजबूत और सुंदर बच्चों का चयन करते थे। 1453 में सुल्तान महमद द्वितीय द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त करने के बाद ड्यूजिमे को बढ़ावा मिला, जैसा कि स्टीफन ओ शे ने लिखा है। विजय के बाद फातेह विजेता ने निर्दयी देवशिमे या एकत्रीकरण प्रणाली का विस्तार किया, जिसके तहत युवा ईसाइयों का अपहरण करके उन्हें राजधानी ले जाया जाता था। हर कुछ वर्षों में एक बार घुमंतू ओटोमन प्रतिभा खोजकर्ता सैनिकों के साथ गांवों में उतरते थे और सबसे होनहार किसान लड़कों को उनके साथियों और भाई बहनों में से चुन लेते थे। ड्यूजिमे के तहत एकत्रित बच्चों की संख्या अलग अलग होती है। कुछ विद्वान इसे प्रति वर्ष 12,000 तक बताते हैं, जबकि अन्य 8,000। इन बेहतरीन ईसाई, यहूदी और जिप्सी बच्चों का खतना किया गया और उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित किया गया और उन्हें कम उम्र से ही जिहाद की विचारधारा से परिचित कराया गया। उन्हें जिहादी युद्ध के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया और ओटोमन सेना की एक विशेष इकाई जेनेसरी रेजिमेंट में सेवा दी गई। विवाह से वंचित और अपने बैरकों तक सीमित जेनेसरी सैनिकों ने पूरी लगन से काफिरों, जो उनके पुराने सहधर्मी थे, के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए घातक सैनिक बनने पर ध्यान केंद्रित किया। देवशिरमे की संस्था इस तथ्य को नकारती है कि इस्लामी दुनिया ने काफिरों की ताकत का फायदा उठाकर काफिरों के इलाकों पर कब्जा करके कैसे अपना विस्तार किया। देवशिरमे की तुर्क संस्था का अनुसरण करते हुए भारत में सुल्तान फिरोज तुगलक शासनकाल 1351 से 88 ने भी इसी तरह हिंदू बच्चों की भर्ती की व्यवस्था की। उसने अपने प्रांतीय अधिकारियों और सेनापतियों को आदेश दिया कि वे दासों को पकड़ें और उनमें से युवा और श्रेष्ठ दासों को चुनकर अपने दरबार में भेजें। इस तरह उसने 1,80,000 युवा लड़कों को दास के रूप में इकट्ठा किया। देवशिरमे की आलोचना 1656 में समाप्त की गई। देवशिरमे की तुर्क योजना की दासों के वध के तरीके के कारण कड़ी आलोचना की गई है। हालांकि रूढ़िवादी तुर्क, जो सुन्नी शरिया कानून के अनुसार अपने कानूनों को संहिताबद्ध कर रहे थे, ने कुरान और इस्लामी कानूनों में देवशिरमे के लिए अपना औचित्य प्रस्तुत किया था। कुरान 8:42 कहता है, और जान लो कि जो कुछ भी तुम युद्ध की लूट हासिल करते हो, उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और रसूल के लिए है। ऐसी कुरानिक स्वीकृति और भविष्य सूचक उदाहरण के साथ सही मार्गदर्शित खलीफा ओथमान ने न्यूबियन ईसाइयों को काहिरा 652 से 1276 में दासों का वार्षिक कर भेजने के लिए मजबूर करके एक देवशिरमे जैसी योजना लागू की थी। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, उमैयद और अब्बासिद खलीफाओं ने भी इसी तरह के समझौते किए थे। इसलिए देवशिरमे नीति कोई ओटोमन आविष्कार नहीं थी। इसके अलावा यह नीति स्पष्ट रूप से पैगंबर मोहम्मद के दासों को पकड़ने के प्रोटोकॉल से कहीं अधिक मानवीय थी, जैसा कि बानु कुरैजा और खैबर आदि के यहूदियों पर लागू होता था, जिसके तहत उन्होंने सभी वयस्क पुरुषों को मार डाला और महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया। एक दिव्य प्रोटोकॉल जिसे अल्लाह ने मंजूरी दी थी। कुरान 33:26 से 27। इस्लामी विजय और शासन की सदियों के दौरान पैगंबर मोहम्मद का दास्ता प्रोटोकॉल, जो देवशिरमे से कहीं अधिक क्रूर और बर्बर था, आमतौर पर लागू किया जाता था। दासों की स्थिति। इब्न वराक के अनुसार इस्लाम के तहत दासों के पास कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होते, उन्हें केवल वस्तुएं माना जाता है। उनके स्वामी की संपत्ति, जो उन्हें अपनी इच्छानुसार किसी भी तरह से बेच सकता है, बिक्री, उपहार आदि। दास संरक्षक या वसीयतकर्ता नहीं हो सकते, और जो कुछ उन्होंने कमाया है वो उनके स्वामी का होता है। एक दास अदालत में गवाही नहीं दे सकता। यहाँ तक कि एक गैर मुस्लिम दास द्वारा इस्लाम धर्म अपनाने का भी अर्थ नहीं है कि वह स्वतः ही मुक्त हो गया है। स्वामी की ओर से उसे मुक्त करने का कोई दायित्व नहीं है। नीचे देखा जाएगा कि शरिया कानून दासों को सामान्य संपत्तियों और वस्तुओं में सूचीबद्ध करता है और उनकी बिक्री के लिए नियम और दिशानिर्देश निर्धारित करता है, जैसा कि किसी व्यापारिक वस्तु पर लागू होता है। दास खरीदने के बाद यदि स्वामी को उसमें कोई दोष दिखाई देता है, तो वह उसे बिना किसी स्पष्ट घाव या निशान छोड़े पीट सकता है और यातना दे सकता है। फतवा-ए-आलमगीरी के अनुसार स्वामी दास को विक्रेता को पूर्ण मुआवजे के साथ वापस कर सकता है, बशर्ते कि पिटाई और यातना से कोई स्थायी चोट न पहुंचे। 12वीं शताब्दी के हनफी कानूनों का एक संग्रह हिदयह हमें बताता है कि चोरी के लिए दास का अंग विच्छेदन कानून द्वारा मान्यता प्राप्त एक सामान्य प्रथा थी। हालांकि इस्लाम दासों के साथ अच्छे व्यवहार की सिफारिश करता है, लेकिन अगर कोई स्वामी अपने दास को मार देता है तो इसे स्वाभाविक मृत्यु माना जाता है। काफिरों पर अपने विजयी हमलों में मुस्लिम पवित्र योद्धा अक्सर हथियार रखने की उम्र के सभी पुरुष बंदियों, जो बाद में फिर से संगठित होकर सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते थे,
का वध कर देते थे और महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लेते थे, जिन्हें आमतौर पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाता था। बंदियों के वध के संबंध में हिदायत कहते हैं, इमाम शासक बंदियों के संबंध में उन्हें मारना इसलिए चुनते हैं क्योंकि पैगंबर ने बंदियों को मार डाला था, और इसलिए भी कि उन्हें मारने से उनकी दुष्टता समाप्त हो जाती है। हिदायत कहते हैं कि गैर खतरनाक महिलाओं और बच्चों को आमतौर पर गुलाम बनाया जाता था, क्योंकि उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए गुलाम बनाकर दुष्टता समाप्त हो जाती है, और साथ ही मुसलमान उनके श्रम का शोषण करके और उनकी संख्या बढ़ाकर लाभ कमाते हैं। प्रसिद्ध इस्लामी विचारक इब्न खल्दुन, जिनकी प्रशंसा कई पश्चिमी विद्वान भी करते हैं, गुलामी के पेशे का धार्मिक गौरव के साथ वर्णन करते हैं। बंदियों को युद्ध के घर से गुलामी के शासन में इस्लाम के घर लाया गया था, जो अपने आप में एक ईश्वरीय विधान को छुपाता है। गुलामी से मुक्त होकर उन्होंने सच्चे विश्वासियों के दृढ़ संकल्प के साथ मुस्लिम धर्म में प्रवेश किया। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, 1194 में बख्तियार खिलजी द्वारा कोल की लूट में घेरे गए लोगों में से बुद्धिमान और सुंदर लोगों को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन जो अपने धर्म में दृढ़ रहे उन्हें मार दिया गया। यहाँ बुद्धिमान और सुंदर लोगों का अर्थ उन लोगों से था जो तलवार से बचने और गुलाम बनने के लिए इस्लाम स्वीकार करने को तैयार थे। हिदायत में ये प्रावधान है कि अगर कोई बंदी इस्लाम धर्म अपना भी लेता है तो भी वह इमाम उसे कानूनी तौर पर गुलाम बना सकता है, क्योंकि गुलामी का कारण यानी काफिर होना उसके इस्लाम धर्म अपनाने से पहले ही मौजूद था। ऐसा नहीं है कि काफिर बंदी बनाए जाने से पहले ही मुसलमान बन जाते हैं। गुलामों की पीड़ा। निस्संदेह इंसानों को मूक बधिर पालतू जानवरों में बदल देने से पीड़ितों को भारी मानसिक और मानसिक पीड़ा पहुंचती थी, साथ ही उनकी गरिमा, सम्मान और स्वाभिमान का भी हनन होता था। इसके अलावा मुस्लिम बंदी अक्सर बंदियों को सार्वजनिक चौराहों पर घुमाते थे, उनका मजाक उड़ाते और उन्हें अपमानित करते थे। कुलीन और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अक्सर अत्यधिक अपमान और उपहास का सामना करना पड़ता था। उदाहरण के लिए सुल्तान महमूद ने काबुल के हिंदू राजा जयपाल को गुलाम बनाकर गजनी ले आया और उसे अत्यधिक अपमानित किया। एक गुलाम बाजार में, जहां उसे एक साधारण गुलाम की तरह नीलाम किया गया था, उसे घुमाया गया ताकि उसके बेटे और सरदार उसे शर्म, बंधन और अपमान की उस स्थिति में देख सके, और उसे उसी गुलामी में घुलने मिलने का सार्वजनिक अपमान सहना पड़ा। इस अपमान के साथ जीने के बजाय मौत को चुनकर जयपाल ने आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। दासों का भाग्य हर जगह एक जैसा या उससे भी बदतर था, यहां तक कि बाद के समय में भी। मोरक्को के सुल्तान मौले इस्माइल के शासनकाल के उत्तरार्ध में समुद्र में पकड़े गए श्वेत बंदियों को तुरंत जंजीरों में जकड़ दिया जाता था, और तट या राजधानी पहुंचने पर उन्हें पूरे शहर में औपचारिक रूप से परेड कराई जाती थी। बड़ी संख्या में असभ्य लोग इकट्ठा होकर उन्हें कोसते, उनका मजाक उड़ाते और उन्हें हर तरह का अपमानजनक और शत्रुतापूर्ण व्यवहार सहना पड़ता था। जॉर्ज इलियट के अनुसार एक जहाज पर पकड़े गए एक अंग्रेज बंदी को जब किनारे लाया गया तो उसे और उसके साथियों को कई सौ निकम्मे, बदमाश और असभ्य लड़कों ने घेर लिया, जो उन पर बर्बर चिल्ला रहे थे और उन्हें भेड़ों के झुंड की तरह कई नावों से जबरन गुजरने के लिए मजबूर कर रहे थे। दासों को सबसे ज्यादा शारीरिक पीड़ा और कष्ट सहना पड़ता था, भूख, प्यास और बीमारी। शारीरिक पीड़ा और कष्ट पकड़े जाने के तुरंत बाद शुरू हो जाते थे और तब तक जारी रहते थे जब तक वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते। ये गंतव्य अक्सर हजारों मील दूर विदेशी देशों में होते थे, जहां उन्हें आम जानवरों की तरह दुर्गम रास्तों से होकर ले जाया जाता था। बंदियों को तब तक जंजीरों में जकड़ा जाता था जब तक कि उन्हें उनके अंतिम मालिकों को बेच नहीं दिया जाता। कभी कभी एक ही दास को 20 बार तक बदला जाता था। गुलामों की यह यात्रा कैसे शुरू हुई, इसका एक उदाहरण सुल्तान महमूद द्वारा राजा जयपाल की गुलामी के वर्णन में मिलता है। अल-उद्बी के अनुसार उनके, जयपाल के बच्चों और नाती पोतों, उनके भतीजों और उनके कुल के प्रमुख लोगों और उनके रिश्तेदारों को बंदी बना लिया गया और रस्सियों से कसकर बांधकर आम बदमाशों की तरह सुल्तान के सामने ले जाया गया। कुछ के हाथ जबरदस्ती उनकी पीठ के पीछे बांध दिए गए, कुछ की गर्दन पकड़ ली गई, कुछ की गर्दन पर वार किया गया और उन्हें भगा दिया गया। ये समझना महत्वपूर्ण है कि सुल्तान महमूद कभी कभी भारत में अपने अभियानों में महीनों बिताता था, रास्ते में करोड़ों गुलामों को पकड़ता था। इन बंदियों को एक साथ बांधकर असुविधाजनक और दर्दनाक परिस्थितियों में सैकड़ों से हजारों मील दूर उसकी राजधानी गजनी ले जाया जाता था। ये गुलाम ज्यादातर कमजोर महिलाएं और बच्चे होते थे, जिन्हें ऐसी असुविधाजनक परिस्थितियों में ऊबड़ खाबड़ इलाकों और जंगलों से होकर कभी कभी महीनों तक नंगे पैर यात्रा करनी पड़ती थी। जब तैमूर ने भारत के लिए अपना अभियान शुरू किया
तो यह 4 या 5 महीने सितंबर 1398 से जनवरी 1399 तक चला। रास्ते में उसने दिल्ली पहुंचने से पहले 1 लाख गुलाम इकट्ठा किए थे। उन्हें मध्य एशिया में अपनी राजधानी समरकंद वापस ले जाना था। दिल्ली से वापस आते समय उसने 2 लाख या उससे अधिक गुलामों को पकड़ लिया और उन्हें हजारों मील दूर समरकंद ले गया। ये उदाहरण स्पष्ट रूप से बंदियों द्वारा सहन किए गए अत्यधिक शारीरिक तनाव, पीड़ा और कष्ट की ओर इशारा करते हैं। जो शारीरिक कमजोरी और थकान के कारण गति बनाए रखने में असमर्थ थे, उन्हें चलते रहने के लिए बुरी तरह पीटा जाता था। इस बात की बहुत कम गारंटी थी कि इतनी बड़ी संख्या में बंदियों को रास्ते में पर्याप्त भोजन और पानी मिलेगा। जो बीमार पड़ जाते थे, उन्हें निश्चित रूप से आवश्यक चिकित्सा उपचार नहीं मिलता था। अगर वे आगे नहीं बढ़ पाते थे, तो उन्हें जंगल में अकेला छोड़ दिया जाता था ताकि वे जंगली जानवरों द्वारा खाए या तड़पते हुए मर सकें। 15वीं सदी के एक भारतीय लेखक प्रबंध ने जालौर, राजस्थान के राजा कन्हारदेव पर उलुग खान बलबन के हमले का प्रत्यक्षदर्शी विवरण लिखा है, जो बंदियों की पीड़ा का विशद वर्णन करता है। बड़ी संख्या में गुलाम बनाए गए, एक साथ जंजीरों और बेड़ियों से जकड़े हुए महिलाओं और बच्चों का उल्लेख करते हुए लेखक ने लिखा, दिन में वे चिलचिलाती धूप में, बिना किसी छाया या आश्रय के, जैसे कि वे रेतीले राजस्थान के रेगिस्तान में थे, तड़पते थे और रात में खुले आसमान के नीचे ठिठुरते थे। अपनी माताओं के स्तनों और घरों से बिछड़े बच्चे रो रहे थे। हर कैदी दूसरे जैसा ही दुखी लग रहा था। प्यास और भूख की पीड़ा उनकी पीड़ा को और बढ़ा रही थी। कुछ कैदी बीमार थे, कुछ बैठ नहीं पा रहे थे, कुछ के पास पहनने के लिए जूते या कपड़े नहीं थे, कुछ के पैरों में लोहे की बेड़ियां थीं। एक दूसरे से अलग, वे एक दूसरे से सटे हुए थे और चमड़े की पट्टियों से बंधे हुए थे। बच्चे अपने माता पिता से, पत्नियां अपने पतियों से अलग हो गईं, इस क्रूर हमले में बिखर गईं। बच्चे और बूढ़े दर्द से तड़पते देखे गए और शिविर के उस हिस्से से जोर जोर से चीख पुकार की आवाजें उठ रही थीं जहां वे सभी इकट्ठा थे। रोते और सिसकते हुए वे उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोई चमत्कार उन्हें बचा ले। ये तो बस शुरुआती कुछ दिनों की पीड़ा का वर्णन है। कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि बंदियों को कितनी भयानक पीड़ा सहनी पड़ी होगी जब उन्हें विदेशी राजधानियों जैसे सुल्तान महमूद, मोहम्मद गोरी और अमीर तैमूर की राजधानियों तक पहुंचने के लिए महीनों तक हजारों मील की यात्रा करनी पड़ी। यही हाल अफ्रीकी दासों का भी था, जिन्हें मध्य पूर्व और यहां तक कि भारत के बाजारों तक पहुंचने के लिए ऐसी ही कष्टदायक परिस्थितियों में लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। बाबरी समुद्री डाकुओं द्वारा समुद्र में पकड़े गए यूरोपीय बंदियों द्वारा सहन की गई भयानक पीड़ा उनके साथ किए गए भयावह व्यवहार और पीड़ा का एक सामान्य विचार देती है। जब सुल्तान मौले इस्माइल ने 1687 में एक फ्रांसीसी चौकी तारदंत के किलेबंद शहर पर कब्जा किया और वहां के निवासियों को मौत के घाट उतार दिया, तो उन्हें 120 फ्रांसीसी नागरिक दास मिले, जो सुल्तान के लिए एक अनमोल उपहार थे। पकड़े जाने पर उन्हें चिढ़ाया गया, उकसाया गया, अत्यधिक खाने वाला घोषित किया गया और 1 हफ्ते तक भोजन से वंचित रखा गया। जब वे भोजन के लिए तड़पने लगे, तो सुल्तान ने उन्हें अपनी राजधानी मेकनेस की लंबी यात्रा पर जाने का आदेश दिया। गुलामों में से एक, जीन लिडियर ने बाद में फ्रांसीसी पादरी डोमिनिक बुस्नोट को 300 मील की उस भयावह यात्रा का वर्णन किया। जंजीरों और बेड़ियों से बंधे उन्हें झुंड में रखा गया। वे दुर्बल करने वाली बीमारी और थकान से पीड़ित थे। उनमें से कई की मृत्यु हो गई। मृतकों के सिर काट दिए गए और बचे हुए लोगों को उन्हें ढोना पड़ा, क्योंकि उनके रक्षकों को डर था कि निर्दयी सुल्तान उन पर लापता बंदियों को बेचने या उन्हें भागने देने का आरोप लगाएगा। पकड़े जाने के बाद गुलामों को कुख्यात भूमिगत काल कोठरी में दयनीय परिस्थितियों में रखा जाता था, जिन्हें अफ्रीका में मटामोर के नाम से जाना जाता था। प्रत्येक मटामोर में 15 से 20 गुलाम रहते थे। रोशनी और हवा केवल छत पर लगी एक छोटी लोहे की जाली से आती थी। सर्दियों में बारिश का पानी जाली से होकर बहता था और फर्श पर पानी भर जाता था। साप्ताहिक बाजार के दिनों में इन काल कोठरी की नीलामी की जाती थी। बंदियों को एक लटकती हुई रस्सी के सहारे इस जाली से चढ़ना पड़ता था। वे अक्सर इन काल कोठरी में हफ्तों बिताते थे। बंदी जमेन मोएट ने मटामोर में रहने की भयावह परिस्थितियों के बारे में लिखा था, जिसमें लिखा था कि गीले सर्दियों के महीनों में पानी और मल अक्सर कीचड़ भरे फर्श से ऊपर उठ जाते थे। साल के 6 महीने फर्श घुटनों तक पानी में डूबा रहता था, जिससे सोना मुश्किल हो जाता था। सोने के लिए वे झूले या रस्सी के बिस्तर बनाते थे, जिन्हें एक के ऊपर एक कीलो से लटकाया जाता था, और सबसे निचला झूला लगभग पानी को छूता था। अक्सर ऊपर वाला झूला टूट जाता था और नीचे के सभी झूले पानी में गिर जाते थे। वे पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहेंगे।
कालकोठरियां इतनी छोटी और इतनी भीड़ भाड़ वाली थी कि उन्हें बीच में पैर जोड़कर एक गोला बनाकर लेटना पड़ता था। मोएट ने लिखा, मिट्टी के बर्तन रखने के अलावा कोई जगह नहीं बची थी। उमस भरी गर्मी के दिनों में इतने सारे लोगों के अंदर ठूस कर भरे रहने से मटामोर, गंदी, बदबूदार और कीड़ों से भरी हो जाती थी, और जब सभी दास अंदर होते थे और गर्मी बढ़ जाती थी तो जगह असहनीय हो जाती थी। मोएट ने आगे कहा। उन्होंने आगे कहा कि कैदियों के लिए मौत एक राहत थी। सदियों से उत्तरी अफ्रीका में दासों की यही सामान्य जीवन स्थिति थी। लगभग एक सदी पहले 1620 के दशक में पकड़े गए एक ब्रिटिश बंदी रॉबर्ट एडम्स इंग्लैंड में अपने माता पिता को एक पत्र भेजने में सक्षम थे, जिसमें सुल्तान मौले जिदान 1603-27 के दास बाड़ों में रहने की स्थिति का वर्णन था। ये एक भूमिगत कालकोठरी थी जहां लगभग 150 से 200 लोग बिना किसी रोशनी के बस एक छोटे से छेद के साथ एक साथ ठूस कर लेटे रहते थे। एडम्स ने कहा, उसके बाल और खुरदुरे कपड़े कीड़ों से भरे हुए थे और मैं उठ भी नहीं पा रहा था। मुझे तो कीड़ों ने लगभग खा लिया था। भीड़ भाड़ वाले मटामोरों में बंद कैदियों को बहुत कम खाना मिलता था, अक्सर सिर्फ रोटी और पानी। नीलामी के दिन उन्हें जंगली जानवरों की तरह हाँका जाता, कोड़े मारे जाते और बाजार ले जाया जाता। नीलामी बाजार में उन्हें भीड़ के बीच से एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास ले जाया जाता। अपनी ताकत और फुर्ती दिखाने के लिए उन्हें उछल कूद करने पर मजबूर किया जाता था और उनके कानों और मुंह में उंगलियां ठूंस दी जाती थीं, जिससे उन बेचारे कैदियों के लिए एक अपमानजनक तमाशा बन जाता था, जो कुछ दिन पहले तक सम्मानित आजाद लोग थे। अपने स्वामी के घर पहुंचने के बाद भी दासों की पीड़ा समाप्त नहीं हुई। थॉमस पेलो, एक 12 वर्षीय ब्रिटिश बंदी जो एक जहाज पर पकड़ा गया था, सुल्तान मौले इस्माइल द्वारा खरीदा गया और अंततः शाही महल में पहुंचा। जब पेलो और उसके साथी रेगिस्तान में 120 मील पैदल चलकर राजधानी पहुंचे तो महल के बाहर इकट्ठा हुई मुस्लिम भीड़ ने उनका स्वागत किया, जो घृणास्पद ईसाइयों का मजाक उड़ा रही थी और उनका अपमान कर रही थी। जब उन्हें महल में ले जाया जा रहा था तो अनियंत्रित भीड़ ने चिल्लाया, उनका मजाक उड़ाया और उन पर हमला करने की कोशिश की। सुल्तान के सैनिकों द्वारा पहरा दिए जाने के बावजूद भीड़ में से कई लोग उन्हें घूंसे मारने, कोड़े मारने और उनके बाल खींचने में सफल रहे। शाही महल में पेलो ने शुरुआत में सैकड़ों यूरोपीय दासों के साथ सुल्तान के विशाल शस्त्रागार में काम किया और हथियारों की मरम्मत और उन्हें बेदाग हालत में रखने के लिए दिन में 15 घंटे मेहनत की। जल्द ही उन्हें उनके बेटे राजकुमार मौले एस सफा को सौंप दिया गया। राजकुमार ईसाई दासों से गहरी नफरत करता था और पेलो को पीटता और भयानक यातनाएं देता था, जैसे उसे सुबह से रात तक अपने घोड़े की रस्सी के पीछे दौड़ाता रहता था, पेलो ने लिखा। बाद में राजकुमार ने अपनी आदत के अनुसार पेलो पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला और कहा, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास सवारी करने के लिए एक बहुत बढ़िया घोड़ा होगा और मैं उनके लिए एक सम्मानित मित्र की तरह रहूंगा। जब पेलो ने दृढ़ता से धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया और राजकुमार से उस पर दबाव न डालने की विनती की तो क्रोधित एस सफा ने जवाब दिया, तो फिर उस यातना के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हें दी जाएगी, और ये तुम्हारी जिद के कारण उचित है। इसके बाद एस सफा ने पेलो को कई महीनों तक एक कमरे में बंद रखा और उसे भयानक यातनाएं दी। पेलो ने लिखा, हर दिन मुझे बुरी तरह पीटा जाता था। यूरोपीय गुलामों के लिए यह एक आम सजा थी। बंदियों को रस्सियों से उल्टा लटका दिया जाता था और उनके पैरों के तलवों पर आमतौर पर बेस्टनिस से प्रहार किया जाता था। फादर बुस्नोट के अनुसार सुल्तान मौले इस्माइल ने एक बार 2 गुलामों को 500 बेस्टनिडा देने का आदेश दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से एक का कूल्हा उखड़ गया। उखड़े हुए कूल्हे को बाद में बेस्टनिडास के एक और दौर से ठीक किया गया। एस सफा ने पेलो को खुद पीटा और चिल्लाया, शहीद शहीद, कुनमुरा कुनमुरा, हिंदी में मुसलमान बनो मुसलमान बनो। पेलो ने लिखा, रोजाना की पिटाई उसके लिए असहनीय हो गई क्योंकि पिटाई की तीव्रता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसे कई दिनों तक खाना नहीं दिया गया और जब दिया भी तो सिर्फ रोटी और पानी। महीनों की यातना के बाद पेलो ने लिखा, मेरी यातनाएं अब बहुत बढ़ गई थी। मेरा मांस मेरी हड्डियों से आग में नोच डाला गया था, जिसे अत्याचारी बार बार बेहद क्रूर तरीके से दोहराता था। आधे भूखे युवा पेलो की यातना और पीड़ा उसकी सहनशक्ति से परे हो गई थी। आखिरकार एक दिन उसने हार मान ली। जब एस सफा को फिर से मार पड़ी तो पेलो ने आगे कहा, उसने ईश्वर से मुझे माफ करने की प्रार्थना की, जो जानता है कि मैंने कभी दिल की सहमति नहीं छोड़ी। 781 दशकों पहले जॉन हैरिस, जिन्होंने मोरक्को की 8 राजनयिक यात्राएं की थी, 1610-32 ने लिखा था, उसने सुल्तान ने कुछ अंग्रेजी लड़कों को मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया था।
यूरोपीय गुलामों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रताड़ित करना सिर्फ पुरुष बंदियों तक ही सीमित नहीं था, यह महिलाओं पर भी समान रूप से लागू होता था। एक बार बारबरी समुद्री डाकुओं ने बारबाडोस जा रहे एक ब्रिटिश जहाज को लूट लिया। उन्होंने चालक दल के सदस्यों को बंदी बना लिया और उन्हें मौले इस्माइल के महल में ले गए। बंदियों में 4 महिलाएं भी थीं, जिनमें से एक कुंवारी थी। इससे सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे ईसाई धर्म त्यागने के लिए राजी कर लिया। ब्रिटिश बंदी फ्रांसिस ब्रूक्स ने बताया कि उसे वादा किया कि अगर वो मूर बन जाए और उसके साथ सोए तो उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। उसके इनकार से सुल्तान क्रोधित हो गया और उसने उसे नंगा करवा दिया और अपने खोजों से छोटी रस्सियों से तब तक कोड़े मरवाए जब तक वह मर न जाए। फिर उसने उसे ले जाकर सड़ी हुई रोटी खिलाने का आदेश दिया। अंततः उस बेचारी लड़की के पास अपना शरीर उसे सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, हालांकि उसका दिल कुछ और चाहता था। सुल्तान ने उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और उसके साथ सोया। ब्रुक्स ने आगे कहा, एक बार जब उसकी इच्छा पूरी हो गई तो उसने अमानवीय तरीके से बड़ी जल्दबाजी में उसे अपनी उपस्थिति से हटा दिया। एक अन्य अवसर पर मोरक्को में ब्रिटिश वाणिज्य दूत एंथनी हेटफील्ड ने एक आयरिश महिला के भाग्य का वर्णन किया, जिसे 1717 में एक जहाज पर बंदी बना लिया गया था। धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर उसे क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया गया। यातना सहन न कर पाने के कारण उसने हार मान ली, इस्लाम धर्म अपना लिया और सुल्तान के सैराग्लियों में प्रवेश किया। 1723 में फादर जीन डे लाफे और उनके भाई मौले इस्माइल के महल से फ्रांसीसी बंदियों को मुक्त कराने की आशा में मोरक्को गए। उन्होंने एक महिला बंदी की कहानी सुनाई, जिसे इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार करने पर इतनी क्रूरता से प्रताड़ित किया गया कि वो अपनी चोटों से मर गई। फादर जीन ने लिखा, अश्वेत रक्षकों ने उसके स्तनों को मोमबत्तियों से जला दिया और अत्यंत क्रूरता से उन्होंने उसके शरीर के उन हिस्सों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जिनका नाम शालीनता के लिए नहीं बताया जा सकता। आइए पेलो के इस्लाम धर्म अपनाने पर लौटते हैं। उसके खतने के लिए एक औपचारिक किसान सभा आयोजित की गई, जिसने औपचारिक रूप से उसके इस्लाम धर्म अपनाने की पुष्टि की। खतने के दर्दनाक जख्मों से उबरने के दौरान सफाह ने पेलो को पीटना जारी रखा क्योंकि उसने मुस्लिम पोशाक पहनने से इनकार कर दिया था। पेलो ने अंततः हार मान ली और मुस्लिम पोशाक पहन ली। सफाह अब पेलो को उसके हठी ईसाई रोग के लिए दंडित करता रहा। पेलो के धर्म परिवर्तन की खबर धर्मप्रायण सुल्तान तक पहुंची। प्रसन्न होकर उसने सफाह को आदेश दिया कि वह पेलो को उसकी हिरासत से रिहा करे और उसे अरबी सीखने के लिए एक मदरसे में भेज दे। राजकुमार ने सुल्तान के निर्देशों की अनदेखी की और पेलो को यातनाएं देना जारी रखा। इस अवज्ञा से सुल्तान क्रोधित हो गया और उसने सफाह को अपने समक्ष बुलाया और सुल्तान के आदेश पर उसके अंगरक्षकों ने तुरंत सफाह का सिर काट दिया। यह न तो पहली बार था और न ही आखिरी बार जब उसके वंशजों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया था। हालांकि सुल्तान अपने बंदियों का कोई दयालु रक्षक नहीं था। शाही महल के गुलाम एक भयावह जीवन जीते थे। उन्हें ऊंची दीवारों से घिरे एक सैन्य जेल जैसे परिसर में रखा जाता था। हालांकि परिसर बड़ा था, कैदियों की भारी संख्या के कारण वहां रहना बेहद असुविधाजनक था। ये दुनिया की सबसे बर्बर जगह थी। ब्रिटिश कैदी जॉन वाइल्डन ने शाही महल में गुलामों के रहने की स्थिति और उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार के बारे में कहा। वाइल्डन और उनके साथी गुलामों को सभी घोड़ों की तरह अपने कंधों पर रस्सियों से बंधी शीशे की गाड़ियां खींचने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें तब तक पीटा और कोड़े मारे जाते थे जब तक उनकी त्वचा खुरदरी न हो जाए, और उन्हें अपने कंधों पर लोहे की बड़ी बड़ी सलाखें धोने के लिए मजबूर किया जाता था, जब तक कि हम आसानी से उठ सकें और हमारे घुटनों तक और इतनी फिसलन भरी कि हम बिना बोझ के मुश्किल से चल पाते थे। वाइल्डन ने आगे कहा, समुद्र में पकड़े गए और सुल्तान के महल में लाए गए एक ब्रिटिश जहाज के कप्तान कैप्टन जॉन स्टोकर ने दासों के भयावह आहार के बारे में लिखा। कड़ी मेहनत के बाद उन्हें 24 घंटे तक सिर्फ एक छोटा सा केक और पानी दिया जाता था और मैं बहुत दयनीय स्थिति में हूं, उन्होंने इंग्लैंड में अपने एक मित्र को लिखा। दास बाड़ों में रहने की स्थिति के बारे में उन्होंने लिखा, मैं नंगी जमीन पर रहता हूं और मेरे पास खुद को ढकने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं बहुत दुखी हूं और जुओं से भरा हुआ हूं। दास बाड़ों में थॉमस पेलो के साथियों को एक पुरानी पुआल की चटाई दी जाती थी और वे ठंडी जमीन पर नंगे सोते थे। परिसर पिस्सू और तिलचट्टों से भरा हुआ था। गर्मियों के मध्य में दास बाड़े असहनीय रूप से गर्म, आर्द्र और वायुहीन हो जाते थे। साइमन ओकले ने लिखा, खुले दास बैरकों में उन्हें गर्मियों में सूरज की चिलचिलाती धूप और सर्दियों में पाले, बर्फ, अत्यधिक बारिश और तूफानी हवाओं का कहर सहना पड़ता है। रोजाना का भोजन 14 औंस काली रोटी और 1 औंस तेल था, जो अत्यधिक काम के बोझ तले दबे दासों के लिए बेहद अपर्याप्त था।
रोटी बदबूदार जौ के आटे से बनाई जाती थी, जिसकी गंध कभी कभी इतनी घिनौनी होती थी कि कोई भी उसे अपनी नाक के पास भी नहीं रख सकता था, कैदी जॉन व्हाइटहेड ने लिखा। इसके अलावा जब जौ का भंडार खत्म हो जाता था तो उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता था। वाइल्डन ने लिखा, हमें 8 दिनों से रोटी का एक निवाला भी नहीं मिला है। इससे भी ज्यादा भयावह था दासों द्वारा उन पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त अश्वेत रक्षकों के हाथों असहनीय श्रम और यातनाएं सहना। ये दास चालक उन्हें भोर में उनके काम पर ले जाते थे, जहां वे शाम तक काम करते थे। वे अपने बंदियों के स्वामी की तरह व्यवहार करते थे और बेचारे दासों को यातनाएं देने और पीटने तथा उनके जीवन को यथासंभव कष्टमय बनाने में आनंद लेते थे। वे अक्सर अपने मनोरंजन के लिए श्वेत दासों को यातनाएं देते और पीड़ा पहुंचाते थे। थके हुए दासों को रात में पैदल चलने या गंदे काम करने के लिए मजबूर करते थे। वे उन्हें छोटी मोटी चूक या अन्य गलतियों के लिए भोजन से वंचित करके या एक भारी डंडे से पीटकर दंडित करते थे, जिसे वे ड्यूटी के दौरान हमेशा अपने साथ रखते थे। पीटते समय वे शरीर के उन हिस्सों को चुनते थे जो सबसे ज्यादा दर्द करते थे, पेलो ने लिखा। अगर किसी दास को इतनी बुरी तरह पीटा जाता था कि वह अब काम नहीं कर सकता था, तो दास चालक उसे काम करने के लिए मजबूर करते थे। माउंट ने लिखा, कोड़ों की संख्या दोगुनी कर दी जाती थी ताकि नए कोड़ों से वो कोड़ों की संख्या भूल जाए। दासों की बीमारी काम से अनुपस्थिति का कोई बहाना नहीं थी। उन्हें तब तक आराम नहीं करने दिया जाता था जब तक वे काले रक्षक यह न देख ले कि वे अब अपने हाथ पैर नहीं हिला सकते। मोएट ने लिखा, बीमार दासों के इलाज के बारे में, अगर दास अपने शरीर में किसी भी तरह के दर्द की शिकायत करते तो उनके पास अखरोट के आकार की लोहे की छड़ें होती जिनके सिरों पर उसी धातु के बटन लगे होते, जिन्हें वे लाल गर्म करके बेचारे रोगी के शरीर के विभिन्न हिस्सों को जला देते थे। मोएट ने आगे लिखा, सुल्तान बीमार पड़ने वालों पर कोई दया नहीं दिखाता था। इसके बजाय वो उन्हें पर्याप्त मेहनत न करने के लिए पीटता था। जब एक बार बड़ी संख्या में दासों की बीमारी के कारण निर्माण कार्य में देरी हुई, सुल्तान के आदेश पर दास रक्षकों ने बीमार दासों को अस्पताल से घसीटकर सुल्तान के सामने पेश किया। ये देखकर कि बीमार दास अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ थे, क्रोधित सुल्तान ने तुरंत उनमें से 7 को मार डाला और उनके विश्राम स्थल को बूचड़खाने में बदल दिया, ब्रूक्स ने लिखा। निर्माण स्थलों के अपने दैनिक दौरों पर सुल्तान मौले इस्माइल उन लोगों के साथ बहुत निर्दयी था जो काम में ढिलाई बरतते थे या जिनके काम की गुणवत्ता उनके अनुरूप नहीं थी। एक बार ईंटों का निरीक्षण करते समय उन्हें ईंटें बहुत पतली लगी। क्रोधित सुल्तान ने अपने काले पहरेदारों को मुख्य राजमिस्त्री के सिर पर 50 ईंटें तोड़ने का आदेश दिया। सजा के बाद खून से लथपथ गुलाम को कैद कर लिया गया। एक अन्य अवसर पर सुल्तान ने कई गुलामों पर घटिया गारा बनाने का आरोप लगाया। क्रोधित सुल्तान ने एक एक करके उनके सिर पर अपने हाथों से वार किया और उनके सिर इतनी बुरी तरह से तोड़ दिए कि वो जगह कसाईखाने की तरह खून से लथपथ हो गई। सुल्तान के महल में दासों को अनगिनत तरह की सजाएं दी जाती थीं। एक बार एक स्पेनिश दास सुल्तान के पास से गुजरा और अपनी टोपी उतारना भूल गया। क्रोधित सुल्तान ने उस बेचारे दास पर अपना भाला फेंका, जो उसके शरीर में गहराई तक घुस गया। बेचारे दास ने भाला अपनी खाल से निकाला और सुल्तान की ओर लौटा, लेकिन उसके पेट में बार बार छुरा घोंपा गया। दासों को अक्सर दी जाने वाली एक और सजा को उछालना कहा जाता था। पेलो ने लिखा है कि सुल्तान के आदेश पर 3 या 4 अश्वेत पहरेदार उसकी जांघों को पकड़कर उसे पूरी ताकत से ऊपर उठाते थे और साथ ही उसे घुमाकर सिर के बल पटक देते थे। इस भयानक सजा के परिणामस्वरूप अक्सर गर्दन टूट जाती थी या कंधे उखड़ जाते थे। यह नजारा तब तक चलता रहा जब तक सुल्तान ने उन्हें रुकने का आदेश नहीं दिया। अल्पोषित, कुपोषित, अत्यधिक काम के बोझ तले दबे और दास बाड़े में बेहद अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहने वाले दासों के लिए रोग और व्याधि रोजमर्रा की बात थी। प्लेग अक्सर आते थे। कम चिकित्सा देखभाल के कारण इससे बड़ी संख्या में दासों की मृत्यु हो जाती थी, खासकर उन दासों की जो पहले से ही बहुत कमजोर थे या दस्त या पेचिश से पीड़ित थे। मोएट ने लिखा है कि एक बार तो इसने 4 में से एक फ्रांसीसी दास की जान ले ली थी। शाही महल में जरा सी भी चूक मौले इस्माइल के गुलामों की मौत का कारण बन सकती थी। सुल्तान के बेटे मौले जिदान ने एक बार अपने पसंदीदा काले गुलाम को अपने हाथों से मार डाला, क्योंकि उसने गलती से राजकुमार द्वारा खिलाए जा रहे कबूतरों को उड़ा दिया था। पेलो ने लिखा, सुल्तान इतना क्रूर और गुस्सैल था कि कोई भी 1 घंटे के लिए भी उसकी जान नहीं बचा सकता था। 9 दशक पहले जॉन हैरिस ने ब्रिटिश बंदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सुल्तान मौले अब्दुल्ला मलिक शासनकाल 1627-31 के दरबार में कई राजनयिक दौरे किए थे। इन असफल अभियानों के दौरान हैरिस ने दासों पर अत्याचार और उनकी पीड़ा देखी, जिसके बारे में उन्होंने लिखा।
वह सुल्तान लोगों को पीटता था या अपनी मौजूदगी में उन्हें लगभग मार डालता था। कुछ को पैरों के तलवों पर कोड़े मारता था और बाद में उन्हें पत्थरों और कांटों के बीच दौड़ाता था। हैरिस ने आगे बताया कि सुल्तान ने अपने कुछ दासों को घोड़ों पर घसीटने का आदेश दिया था जब तक कि वे टुकड़े टुकड़े न हो जाएं, जबकि अन्य को जीवित रहते ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। उनके अंगों के हर जोड़ को काट दिया गया था, हाथ, पैर और सिर आदि। कुछ साल पहले बंदी रॉबर्ट एडम्स ने बाबरी कोर्सर शहर साले में अपनी दयनीय कैद से अपने माता पिता को लिखा था कि उसने मालिक ने मुझे सुबह से रात तक घोड़े की तरह चक्की पर काम करवाया, मेरे पैरों में 36 पाउंड वजनी जंजीरें बंधी थीं। इन उदाहरणों से हमें उन कष्टों का एक मोटा अंदाजा हो सकता है जो गुलामों ने बंदी जीवन के विभिन्न चरणों में मुस्लिम हाथों में सहे। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि अफ्रीका में मुस्लिम दास शिकारियों और व्यापारियों द्वारा पकड़े गए 80 से 90% लोग दास बाजारों तक पहुंचने से पहले ही मर जाते थे। इनमें से बहुत से लोग बधियाकरण की प्रक्रिया में मर जाते थे, एक ऐसी प्रक्रिया जो मुस्लिम दुनिया में भेजे जाने वाले अश्वेत पुरुष दासों पर सार्वभौमिक रूप से की जाती थी। ये कितना बड़ा कष्ट और मानव जीवन की हानि थी। उन्होंने जो दर्द, तनाव और पीड़ा, मानसिक और शारीरिक दोनों, सहन की, वो अवर्णनीय है, शायद अकल्पनीय भी। गुलामों का भाग्य। जब मुहम्मद की मृत्यु 632 में हुई तो उसने अपने पीछे कुछ हजार समर्पित मुसलमान धर्मांतरित लोगों को छोड़ दिया, जो मुख्य रूप से जीविकोपार्जन और मुस्लिम क्षेत्र का विस्तार करने के लिए लूटपाट में लगे रहे। मुस्लिम योद्धाओं के इस छोटे से समूह ने विजय का एक अद्भुत अभियान शुरू किया और कुछ ही समय में दुनिया के विशाल हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने बड़ी संख्या में पराजित काफिरों को गुलाम बनाया, जिनमें से अधिकांश अनजाने में इस्लाम धर्म अपना चुके थे। केवल 6000 अरब सैनिकों के साथ सिंध में प्रवेश करते हुए कासिम ने 3 वर्षों में लगभग 3 लाख भारतीय काफिरों को गुलाम बनाया। इसी प्रकार मूसा 698 से 712 ने उत्तरी अफ्रीका में 3 लाख अश्वेतों और बर्बरों को गुलाम बनाया। सिंध में मुसलमानों के प्रारंभिक समुदाय में बड़ी संख्या में गुलाम मुसलमान और बहुत कम संख्या में उनके अरब स्वामी शामिल थे। उन्होंने मिलकर नए इस्लामी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया। उस पूर्व तकनीकी युग में ऐसे उद्यम को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में जनशक्ति की आवश्यकता होती थी। परिणामस्वरूप गुलामी के माध्यम से इस्लाम में परिवर्तित इन काफिरों की एक बड़ी संख्या को यौन दास्ता से लेकर सैन्य विस्तार तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में मजबूर किया गया। मध्ययुगीन इतिहासकार मसालिक ने उल्लेख किया है कि भारत में ऐसा कोई व्यवसाय नहीं था जिसमें फिरोज शाह के दासों को नियोजित न किया गया हो। ये स्थिति सभी मुस्लिम शासकों के अधीन बनी रही, न केवल भारत में बल्कि अन्यत्र भी। दक्षिण पूर्व एशिया में मुस्लिम शासन के तहत दासों को लगभग हर संभव कार्य में नियोजित किया जाता था। वास्तव में, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, इस्लामी दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग पूरा कार्यबल दासों का था। भवन निर्माण में रोजगार। मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों ने विजित भूमि पर जो एक प्रमुख कार्य किया, वह था मस्जिदों, मीनारों, स्मारकों और महलों के लिए उत्कृष्ट इमारतों का निर्माण। इनका उद्देश्य इस्लाम की शक्ति और गौरव का बखान करना था, जो स्थानीय काफिरों की उपलब्धियों को ढक देता था। चचनामा के अनुसार कासिम ने सिंध में अपने द्वारा किए गए निर्माण कार्यों की जानकारी देते हुए हज्जाज को लिखा, काफिरों ने इस्लाम धर्म अपना लिया या उन्हें नष्ट कर दिया। मूर्ति मंदिरों की जगह मस्जिदें और अन्य पूजा स्थल बनाए गए, उपदेशक बनाए गए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना 1206 से एक दशक से भी पहले 1192 में ही दिल्ली में प्रभावशाली क़ुव्वत-उल-इस्लाम, इस्लाम की शक्ति, मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया था। इब्न बतूता के अनुसार कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद का स्थान पहले एक मूर्ति मंदिर हुआ करता था और शहर की विजय के बाद इसे मस्जिद में बदल दिया गया था। ऐबक ने 1199 में दिल्ली में शानदार कुतुब मीनार, इस्लामी अजान की घोषणा के लिए एक मीनार का निर्माण शुरू किया था। प्रत्यक्षदर्शी बतूता ने लिखा है कि कुतुब मीनार का इस्लाम की धरती पर कोई सानी नहीं है। इस्लाम के भारत में पैर जमाने से पहले इन विशाल उपक्रमों का क्रियान्वयन इस बात की पुष्टि करता है कि इस्लाम की शक्ति और महिमा का प्रचार करना विजय का एक आवश्यक और केंद्रीय मिशन था। काफिरों की उपलब्धियों को और कमतर आंकने और तुच्छ बनाने के लिए इस्लामी संरचनाओं के निर्माण में नष्ट किए गए मंदिरों, गिरजाघरों, सभास्थलों आदि की सामग्री का उपयोग किया गया। क़ुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद पर एक फारसी शिलालेख प्रमाणित करता है कि इसके निर्माण में 27 नष्ट किए गए हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री का उपयोग किया गया था। कुतुब मीनार के निर्माण में भी इसी तरह की सामग्री का उपयोग किया गया था, जिसके बारे में प्रो।
हबीबुल्लाह लिखते हैं, पत्थर की मूर्तियों, हिंदू देवताओं आदि की को या तो विकृत कर दिया गया था या उन्हें उल्टा करके छिपा दिया गया था। भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भव्य मस्जिदों, मीनारों, किलों और धार्मिक महत्व के मकबरों का निर्माण शुरू किया। बाद में उन्होंने पूरे भारत में भव्य महलों और अन्य इमारतों का निर्माण किया। इन निर्माणों में अक्सर दोगुना समय लगता था। बर्नी हमें उत्साहपूर्वक बताते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक महल 2 से 3 दिनों में और एक किला 2 हफ्तों में बनाया जा सकता था। हालांकि यह अतिशयोक्ति है, फिर भी यह हमें बताता है कि इन विशाल कार्यों में बड़ी संख्या में लोग, अक्सर दास, कार्यरत थे और उस पूर्व तकनीकी युग में इन कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए उन्हें अत्यधिक दबाव में काम करना पड़ता था। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने 70,000 दासों की एक सेना इकट्ठा की, जिन्होंने इमारतों पर लगातार काम किया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार अत्यधिक श्रमसाध्य परियोजनाएं थीं, क्योंकि नष्ट किए गए मंदिरों की सामग्री को पुनः उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक नष्ट किया गया था। निजामी लिखते हैं कि मंदिरों को हाथियों की मदद से तोड़ा गया था, जिनमें से प्रत्येक एक पत्थर उठा सकता था, जिसके लिए 500 आदमियों की आवश्यकता थी। हालांकि ज्यादातर नाजुक काम इंसानों ने ही किया था और हो सकता है कि बड़ी संख्या में दासों को भी काम पर रखा गया हो। इसके अलावा नए शहरों, महलों और धार्मिक संरचनाओं के निर्माण में भी कोई खास राहत नहीं मिली। अक्सर एक नए सुल्तान के गद्दी पर बैठने के बाद, ऐसा अक्सर भारत में इस्लामी शासन की विशेषता रहे निरंतर विद्रोहों और षड्यंत्रों के कारण होता था। वो एक स्थायी विरासत छोड़ने के लिए एक नया शहर और महल बनवाता था। इल्तुतमिश के पुराने शहर के बाद सुल्तान गयासुद्दीन बलबन शासनकाल 1265 से 1285 ने दिल्ली में प्रसिद्ध कसर-ए-लाल लाल किला का निर्माण करवाया। इसी प्रकार कैकुबाब ने किलुघरी शहर का निर्माण करवाया। बतूता ने प्रमाणित किया कि यह उनकी प्रथा है कि किसी राजा की मृत्यु के बाद उसका महल छोड़ दिया जाता है और उसका उत्तराधिकारी अपने लिए एक नया महल बनवाता है। उन्होंने दिल्ली को पूरे मुस्लिम पूर्व का सबसे बड़ा शहर बताया, जो विभिन्न सुल्तानों द्वारा बसाए गए 4 निकटवर्ती शहरों से मिलकर बना है। इसके अलावा आधुनिक सीवेज और कचरा प्रबंधन प्रणालियों के बिना भीड़भाड़ वाले शहर जल्दी गंदे और रहने लायक नहीं रह जाते थे और उनकी जगह एक नया शहर बसाया जाता था। बतूता और बाबर ने नमी के कारण पुराने शहरों के विनाश का रिकॉर्ड दर्ज किया है, जिसके कारण एक नए शहर में जाना जरूरी हो गया जहां सब कुछ साफ सुथरा हो। बड़ी संख्या में गुलाम बनाए गए हिंदू गंदगी साफ करने और बड़े पैमाने पर शहर में रहने वाले मुसलमानों के लिए नए शहर बनाने में लगे हुए थे। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपनी सेवाओं के लिए 1,80,000 गुलाम इकट्ठा किए थे। लाल का अनुमान है कि इनमें से 12,000 गुलामों के साथ राजमिस्त्रियों और बिल्डरों का एक दल अकेले पत्थर काटने में लगा होगा। सम्राट बाबर ने दर्ज किया है कि आगरा में मेरी इमारतों पर केवल 680 आदमी रोजाना काम करते थे, जबकि आगरा, सीकरी, बियाना, दुलपुर, ग्वालियर और कोल, अलीगढ़ में मेरी इमारत पर 1491 पत्थर काटने वाले रोजाना काम करते थे। इसी तरह हिंदुस्तान में हर तरह के अनगिनत कारीगर और कामगार थे। इस्लामी शासन के दौरान भारत के मुस्लिम शासकों ने विशाल मस्जिदें, स्मारक, मकबरे, दुर्ग, महल और शहर बनवाए और उनकी मरम्मत भी की। निस्संदेह भारत में सबसे बड़ी मुस्लिम उपलब्धियां महान स्थापत्य स्मारक थे। उनकी झलकियां आज भी दुनिया भर से असंख्य पर्यटकों को भारत खींच लाती है। और यह गुलाम भारतीयों की विशाल भीड़ ही थी, जिन्होंने इनके निर्माण के सभी स्तरों पर बिना शर्त श्रम और कौशल प्रदान किया, और मुस्लिम स्वामी अपने हाथों में कोड़ा लेकर निगरानी करते रहे। इस्लामी दुनिया के अन्य हिस्सों में भी उत्कृष्ट आकार के महलों, स्मारकों और शहरों के निर्माण का एक समान पैटर्न मौजूद था। मोरक्को में पिछले शासकों ने फेस, रबात और मराकेश में शानदार महलों और स्मारकों के साथ महान राजधानी शहर बनाए थे। जब सुल्तान मौले इस्माइल ने 1672 में सत्ता संभाली, तो उन्होंने मेकनेस में एक नया शाही शहर बनाने का फैसला किया, जो दुनिया के सभी महान शहरों के पैमाने और भव्यता को पार करने वाला था। उन्होंने एक शानदार महल बनाने के लिए एक विशाल क्षेत्र को साफ करने के लिए सभी घरों और इमारतों को गिराने का आदेश दिया, जिसकी दीवारें कई मील तक फैली हुई थीं। महल परिसर में मेकनेस के आसपास की पहाड़ियों और घाटियों में अंतहीन क्रम में फैले विभिन्न इंटरलॉकिंग महल और कक्ष होने थे। विशाल प्रांगण और स्तंभों वाली दीर्घाएं, हरी टाइलों वाली मस्जिदें और आनंद उद्यान होने थे। सुल्तान ने एक विशाल मूरिश हरम के निर्माण का आदेश दिया, साथ ही अस्तबल और शस्त्रागार, फव्वारे, तालाब और फॉल्स भी बनवाए।
सुल्तान मौले इस्माइल यूरोप के सबसे बड़े महल वर्साय स्थित राजा लुई 14 के महल से भी बड़ा एक भव्य शहर बनाना चाहते थे। वास्तव में उन्होंने वर्साय को भी पीछे छोड़ दिया। कमोडोर चार्ल्स स्टीवर्ट के नेतृत्व में एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल, जो सुल्तान मौले इस्माइल के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर करने और ब्रिटिश बंदियों को मुक्त कराने के लिए एक राजनयिक मिशन पर था, ने महल का दौरा किया। उन्होंने पाया कि यह यूरोप की किसी भी इमारत से कहीं अधिक विशाल है। यहाँ तक कि राजा लुई 14 का सबसे बड़ा और सबसे भव्य महल भी उससे कहीं छोटा था। सबसे भव्य इमारत अल मंसूर पैलेस थी, जो 150 फीट ऊंचा था और जिसके ऊपर चमकदार हरी टाइलों से सजे 20 मंडप थे। सुल्तान का महल पूरी तरह से यूरोपीय दासों द्वारा बनाया गया था, जिन्हें स्थानीय अपराधियों के गिरोहों ने सहायता प्रदान की थी। महल की परिधि 4 मील थी और इसकी दीवारें 25 फीट मोटी थीं। विंस के अनुसार महल के निर्माण में प्रतिदिन 30,000 आदमी और 10,000 खच्चर लगे थे। हर सुबह सुल्तान निर्माण कार्य की देखरेख करते और दिन भर के काम के लिए सुझाव देते। दास अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक काम करते थे। एक काम पूरा होते ही वे दूसरा काम शुरू कर देते थे। निर्माण परियोजना का पैमाना इतना विशाल था कि मोरक्को के इतिहासकार ज़यानी ने लिखा, किसी भी सरकार, चाहे वो अरब हो या विदेशी, बुतपरस्त हो या मुस्लिम, के शासनकाल में ऐसा महल कभी नहीं देखा गया था। सिर्फ प्राचीर की सुरक्षा के लिए ही लगभग 12,000 सैनिकों की जरूरत थी। सुल्तान मौले इस्माइल के महल में निर्माण कार्य में कोई राहत नहीं थी। वो तैयार इमारतों से कभी संतुष्ट नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें ध्वस्त करके हर जगह फिर से बनाने का आदेश दिया। अपने गुलामों को व्यस्त रखने के लिए उन्होंने 12 मील लंबी महल की दीवार को तोड़कर उसी जगह पर फिर से बनाने का आदेश दिया। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो सुल्तान ने जवाब दिया, मेरे पास चूहों, गुलामों से भरा एक थैला है। अगर मैं उस थैले को हिलाता नहीं रहूंगा तो वे उसे खाकर बाहर निकल जाएंगे। सुल्तान मौले इस्माइल के उत्तराधिकारी मौले अब्दुल्ला अपने पिता की तरह ही क्रूर थे। अपने दासों से कठोर श्रम करवाने और उन्हें व्यस्त रखने के लिए उन्होंने अपने पिता द्वारा निर्मित शानदार महलों मेकनेस का गौरव और आनंद को ध्वस्त करके अपने यूरोपीय दासों द्वारा पुनर्निर्माण करवाने का आदेश दिया। और उन्हें अपने दासों के काम करते समय उनके कष्टों और यहाँ तक कि उनकी मृत्यु पर भी परिपूरक आनंद मिलता था। फ्रांसीसी एड्रियन डी मनोल्ट ने लिखा, जब दास काम कर रहे होते थे तो उनका एक आनंद ये होता था कि वो बड़ी संख्या में दासों को उस दीवार के नीचे रख देते थे जो ढहने वाली होती थी और उन्हें मलबे के नीचे जिंदा दफन होते देखते थे। पेलो ने लिखा, वो अपने दासों के साथ बहुत ही घिनौना और क्रूर व्यवहार करते थे। सेना में भर्ती एक अन्य प्रमुख उद्यम जिसमें बड़ी संख्या में दासों को नियोजित किया जाता था, मुस्लिम सेना थी। उत्तरी अफ्रीका में मूसा ने 30,000 दासों को सैन्य सेवा में भर्ती किया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सुल्तान मौले इस्माइली के पास काले दासों की 2.5 लाख सैनिकों वाली सेना थी। मोरक्को, मिस्र और फारस में 50,000 से 2.5 लाख सैनिकों वाली मुस्लिम दास सेनाएं आम थीं। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त करने वाली खूंखार ओटोमन जेनिसरी रेजिमेंट में केवल दास सैनिक ही शामिल थे। दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान मोहम्मद गौरी का दास था। 1290 तक दिल्ली के सभी सुल्तान सभी दास थे। उनकी सेना में भी अधिकांशतः विदेशी भूमि से आयातित दास शामिल थे। कई मुस्लिम और गैर मुस्लिम इतिहासकारों और टिप्पणीकारों ने सशस्त्र बलों में दासों को नियुक्त करने की इस नीति को मुस्लिम शासकों द्वारा एक उत्कृष्ट और मुक्तिदायी कार्य के रूप में प्रचारित करने का प्रयास किया है। उनका तर्क है कि इस महान कार्य ने दासों को सेना में सर्वोच्च पद तक पहुंचने में सक्षम बनाया, वे शासक भी बने। ये सच है कि कई दास सेना में शीर्ष पर पहुंचे और कुछ गुटबाजी और षड्यंत्रों के माध्यम से शासकों के पद तक भी पहुंचे, लेकिन मुस्लिम शासकों के लिए ये कभी भी उनकी उदारता का संकेत नहीं था। इसके बजाय उनके लिए यह अपने स्वार्थ के लिए विजय अभियान जारी रखने की आवश्यकता थी, अपने राज्यों का विस्तार करने और पराजितों से और अधिक लूट, दास और राजस्व प्राप्त करने के लिए। ये काफिरों की निरंतर क्रूरता, सामूहिक नरसंहार और गुलामी का एक साधन भी बन गया। हर दास जो सत्ता के शिखर पर पहुंचता था, दसियों से लेकर लाखों निर्दोष लोगों के क्रूरतापूर्ण और विनाश का मार्ग प्रशस्त करता था। प्रत्येक गुलाम जो एक सामान्य सैनिक बन गया, उसने कुछ से लेकर अनेक निर्दोष लोगों के जीवन को नष्ट कर दिया। 712 में 6,000 अरब योद्धाओं के साथ देवल पर कब्जा करने के बाद कासिम सेना का विस्तार किए बिना अपनी विजय को आगे नहीं बढ़ा सका। इसलिए एक शहर पर कब्जा करने के बाद उसे अपनी शक्ति को मजबूत करने और सेना का विस्तार करने के लिए समय निकालना पड़ा, जिसके लिए कुछ गुलामों को बिना शर्त भर्ती किया गया।
813 एक बार सैन्य शक्ति में सुधार होने पर वो पहले से विजित क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हुए एक नया अभियान भेज सकता था। सिंध पहुंचने के बाद उसने लगभग आधा दर्जन बड़े अभियान किए और धीरे धीरे उसकी सेना में 50,000 सैनिक शामिल हो गए। नए सैनिकों का एक हिस्सा गुलाम भारतीयों से आया था। बर्नी ने लिखा, राजत्व सेना है और सेना ही राजत्व है, जिससे लूटपाट वाले मुस्लिम शासन और विजय में एक शक्तिशाली सेना का केंद्रीय महत्व स्पष्ट होता है। इसलिए सेना में गुलामों की भर्ती मुस्लिम शासकों द्वारा गुलामों के प्रति कोई उपकार नहीं था, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत था। यह मुस्लिम शासकों द्वारा गुलामों की मुक्ति और उत्थान का कोई उदार कार्य नहीं था, यह उनके अपने सौभाग्य के लिए एक मजबूरी थी। सबसे बढ़कर मुस्लिम सेना में शामिल होना गुलामों के लिए एक स्वतंत्र विकल्प नहीं, बल्कि एक मजबूरी थी। और सेना में भर्ती होने वाले प्रत्येक गुलाम ने अनगिनत निर्दोष गैर मुसलमानों, जो आमतौर पर उनके पुराने सहधर्मी थे, के जीवन के विनाश और क्रूरता का मार्ग प्रशस्त किया। 732 में टूर्स, फ्रांस के युद्ध में पराजय के बाद इस्लामी विजय अभियान कुछ हद तक धीमे पड़ गए। मुस्लिम सेना की जिहादी भावना शायद कम हो रही थी। विशाल भूभागों पर विजय और अत्यधिक धन संचय के साथ अरब और फारसी सैनिकों ने संभवतः आगे रक्तपातकारी युद्धों में शामिल होने का उत्साह खो दिया था, जिसमें उनकी जान जोखिम में थी। इस बार उत्तरी अफ्रीकी अश्वेत और बर्बर दासों ने मुस्लिम सेना का बड़ा हिस्सा बनाया, जिसने यूरोप में जिहादी अभियान जारी रखा। इस्लाम जगत की पूर्वी सीमाओं पर मुस्लिम शासकों को एक और समुदाय मिला, तुर्क, जो युद्ध और रक्तपात के लिए निरंतर उत्साह रखते थे। अब्बासिद खलीफाओं, विशेष रूप से खलीफा अल मुतासिम 833-42 ने बड़ी संख्या में तुर्कों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया और उदासीन अरबों और फारसियों की जगह ले ली। इनमें से अधिकांश तुर्क युद्धों में गुलाम बनाए गए थे। उन्हें युवावस्था में ही देवशिर में शैली के कर के रूप में आयात किया जाता था और सेना में सेवा के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। ये प्रवृत्ति बाद के खलीफाओं के अधीन भी जारी रही, जिससे तुर्क सेना में प्रमुख शक्ति बन गए। सेना में अरबों और फारसियों का वर्चस्व समाप्त हो गया। इनमें से कुछ शक्तिशाली तुर्क सेनापतियों ने बाद में खलीफाओं के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। पहला स्वतंत्र तुर्क राजवंश 868 में मिस्र में स्थापित हुआ। इस्लाम के पूर्वी मोर्चे पर अल्पतीगिन नामक एक तुर्क दास शासक का उदय हुआ, जो ट्रांसोक्सियाना, खुरासान और बुखारा के फारसी समानी राजवंश राजा अहमद बिन इस्माइल का खरीदा हुआ दास था। अपनी सैन्य उत्कृष्टता के कारण अल्पतीगिन को समानी गवर्नर अब्दुल मलिक 954 से 61 द्वारा 500 गांवों और लगभग 2000 दासों का प्रभारी नियुक्त किया गया था। बाद में अल्पतीगिन गजनी में एक स्वतंत्र सरदार बन गया। उसने एक और तुर्की दास खरीदा, जिसका नाम सुबुतीगिन था, जिसने अल्पतीगिन की मृत्यु के बाद सत्ता हासिल करने में सफलता प्राप्त की। अल उद्बी ने लिखा है कि सुबुतीगिन ने पवित्र युद्धों के लिए हिंद पर लगातार हमले किए। हालांकि सुबुतगीन के पुत्र सुल्तान महमूद गजनी ने ही भारत के काफिरों के विरुद्ध विनाशकारी धर्मयुद्ध छेड़े। लगभग 1.5 शताब्दी बाद गुलाम सुल्तानों के एक अन्य समूह अफगान गौरीविद ने भारत की संप्रभुता पर अंतिम प्रहार किया और दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना की। सुल्तान गौरी के तुर्की गुलाम, जो बाद में सेनापति बने, कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली के पहले सुल्तान बने। प्रारंभिक काल में दिल्ली के सुल्तान मुख्यतः विदेशी मूल के गुलामों से बनी एक सेना रखते थे। विभिन्न विदेशी राष्ट्रीयताओं तुर्क, फारसी, सेल्जुक, ओघू, इराकी तुर्कमैन, अफगान और खिलजी से बड़ी संख्या में गुलाम खरीदे गए और उन्हें गजनीवी और गौरी सेना में भर्ती किया गया। अबीसिनिया से खरीदे गए काले दास सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी सुल्ताना रजिया शासनकाल 1236 से 40 की सेना में प्रमुख शक्ति बन गए। जब खिलजी वंश 1290 से 1320 भारत का पहला गैर दास शासक सत्ता में आया, तो गुलाम बनाए गए और जबरन धर्मांतरित भारतीयों को सेना में शामिल करना शुरू कर दिया, जिससे रूढ़िवादी मुसलमानों को बहुत चिढ़ हुई, जो सशस्त्र बलों में निम्न जन्म वाले भारतीयों को शामिल करने से घृणा करते थे। हालांकि इस समय मंगोल भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण कर रहे थे। सुल्तान को एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी, जिसमें भारतीय मूल के गुलाम मुसलमानों को शामिल करना आवश्यक था। इसके अलावा खिलजी ने तुर्कों को खदेड़कर सत्ता हासिल की थी, जो लगातार विद्रोह कर रहे थे। इसलिए वफादारी के मुद्दों के कारण खिलजी सेना में बड़ी संख्या में तुर्कों की भर्ती नहीं कर सके। बाद में सुल्तान फिरोज तुगलक शासनकाल 1351 से 88 ने इस्लामीकृत मंगोलों के आसन आक्रमण को भांप लिया। परिणामस्वरूप भारत में पहली बार हिंदुओं को मुस्लिम सेना में भर्ती होने की अनुमति मिली।
विजित काफिरों को सेना में भर्ती करने का ऐसा ही मुस्लिम विरोध अन्यत्र भी मौजूद था। मिस्र में इस्लाम धर्म अपनाने वाले मूल निवासी कॉप्टिक ईसाइयों को लंबे समय तक सेना में शामिल नहीं किया गया था। भारतीय सैनिकों की भूमिका। सेना में भारतीय सैनिक, ज्यादातर धर्मांतरित दास, जिन्हें पाइक कहा जाता था, आमतौर पर निचले पदों पर कार्यरत होते थे। वे पैदल सेना से संबंधित थे। उन्हें अभियानों में पकड़े गए या भेंट के रूप में प्राप्त दासों में से चुना जाता था। कुछ हिंदू भी बाद में आजीविका के लिए सेना में शामिल हुए। पैक्स सभी प्रकार के विविध कार्य करते थे, जैसे घोड़ों और हाथियों की देखभाल। वे उच्च पदस्थ घुड़सवारों की व्यक्तिगत सेवाओं में लगे रहते थे। भारत में मुस्लिम सुल्तान और सम्राट एक विशाल सेना रखते थे, और अकबर के शासनकाल में एक मुगल सेना में मैदान में औसतन 2 या 3 सेवक होते थे प्रत्येक योद्धा के लिए। मोरलेन लिखते हैं, स्वाभाविक रूप से बाद के काल में सेना में विभिन्न क्षमताओं में कई दास कार्यरत थे। सैन्य अभियान के दौरान पैक्स जंगलों को साफ करते थे और मार्च करती सेना के लिए सड़कें तैयार करते थे। रुकने या गंतव्य पर पहुंचने पर वे शिविर और तंबू लगाते थे। कभी कभी 12,500 गज की परिधि वाली भूमि पर। अमीर खसरो दर्ज करते हैं, युद्ध के मैदान में शुरुआती हमलों का जवाब देने के लिए पाइक अग्रिम पंक्ति में पैदल तैनात रहते थे। वे सामने से होने वाले हमले से बच नहीं सकते थे क्योंकि उनके बाएं और दाएं घोड़े थे और उनके पीछे हाथी, ताकि उनमें से कोई भी बच न सके। अल कलकशिंदी ने सुबह आशा में लिखा है। पुर्तगाली अधिकारी डुआर्टे बारबोसा 1518 ने अपने प्रत्यक्षदर्शी विवरण में लिखा है, पाइक तलवारें, खंजर, धनुष और तीर रखते हैं। वे बहुत अच्छे तीरंदाज हैं और उनके धनुष इंग्लैंड के धनुष जितने लंबे हैं। वे ज्यादातर हिंदू हैं। भारतीय मूल के कुछ गुलाम सैनिक, धर्मांतरित मुसलमान, जैसे मलिक काफूर, मलिक नाइक, सारन खान, बहादुर नाहर, शेख खोखर और मल्लू खान, भी अपनी सैन्य शक्ति और सुल्तानों के प्रति वफादारी के कारण सत्ता के पदों पर पहुंचे। आमतौर पर सेना में भारतीय दास सभी प्रकार के विविध कार्य करते थे, जिनमें सैनिकों के सेवक के रूप में सेवा करना, घोड़ों और हाथियों के अस्तबलों की देखभाल करना, जंगलों की सफाई करना और तंबू व शिविर लगाना शामिल था। युद्ध के मैदानों में वे पैदल अग्रिम पंक्ति में खंजर, तलवार और धनुष बाण से लैस होकर दुश्मन के हमलों का खामियाजा भुगतते हुए खड़े रहते थे। अन्यत्र देशी सैनिकों की भर्ती में भी इसी तरह की प्रथा देखी गई। जब मिस्र के कॉप्टिक धर्मांतरित लोगों को प्रारंभिक प्रतिरोध के बाद सेना में भर्ती किया जाना था, तो उन्हें पैदल सेना की टुकड़ियों में नियुक्त किया जाता था, जिसका अर्थ था कि सेना की जीत की स्थिति में उन्हें युद्ध की लूट में घुड़सवार सेना का केवल आधा हिस्सा मिलता था। 817 में मोरक्को में इस्लाम में परिवर्तित यूरोपीय बंदियों, जो दासों में सबसे अधिक घृणास्पद थे, को घातक विद्रोहियों के खिलाफ कठिन लड़ाई लड़ने के लिए सेना में नियुक्त किया गया था। उन्हें दुश्मन के खिलाफ हमलों की पहली लहर का नेतृत्व करना था और उनके पास अपने शरीर से वार सहने के अलावा बचने का कोई रास्ता नहीं था। युद्ध में यदि वे विश्वासघात करने या रास्ता देने की कोशिश करते तो उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता था। शाही कारखानों में रोजगार। बड़ी संख्या में दासों को रोजगार देने वाला एक अन्य प्रमुख उद्यम शाही कारखाना कार्यशाला था, जो सल्तनत और मुगल काल के दौरान भारत में मौजूद था। इन कार्यशालाओं में शाही उपयोग की हर संभव वस्तु का उत्पादन और निर्माण होता था। सोना, चांदी, पीतल और अन्य धातु की वस्तुएं, वस्त्र, इत्र, कवच, हथियार, चमड़े के सामान और वस्त्र, घोड़ों और ऊंटों की काठी और हाथियों के लिए आवरण। कारीगरों और शिल्पकारों के रूप में प्रशिक्षित हजारों दास इन कारखानों को चलाने के लिए काम करते थे, जिनकी देखरेख वरिष्ठ अमीर या खान करते थे। फिरोज शाह तुगलक के कारखानों में 12,000 दास कार्यरत थे। ये कारखाने सुल्तानों और सम्राटों, उनके सेनापतियों, सैनिकों और रईसों की हर जरूरत के लिए उत्कृष्ट गुणवत्ता की वस्तुएं तैयार करते थे, जिनमें युद्ध के हथियार और विदेशी राजाओं और अधिपतियों को भेजे जाने वाले उपहार भी शामिल थे। कमोडोर स्टीवर्ड और उनके दल ने मोरक्को में सुल्तान मौले इस्माइल की कार्यशालाओं का दौरा किया और पाया कि वे काम कर रहे पुरुषों और लड़कों से भरी हुई थी, जो काठी, बंदूकों के लिए स्टॉक, कटार के लिए म्यान और अन्य चीजें बना रहे थे। महलों और दरबारों में रोजगार। शाही महलों और दरबारों में दासों के रोजगार के बारे में लाल के विवरण का सारांश निम्नलिखित है। शाही दरबारों के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में दासों का इस्तेमाल किया जाता था। उनमें से एक महत्वपूर्ण संख्या जासूसों के रूप में काम करती थी। राजस्व और डाक विभागों को क्रमशः राजस्व एकत्र करने और सरकारी संचार लाने ले जाने के लिए हजारों दासों की आवश्यकता होती थी। महल में भी बड़ी संख्या में दासों की आवश्यकता होती थी। बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां के हरम में 5,000 से 6,000 महिलाएं, पत्नियां और रिखैलें होती थीं।
उनमें से प्रत्येक की देखभाल के लिए कुछ से लेकर कई बंदी दास महिलाएं होती थीं। वे अलग अलग कमरों में रहती थी और उनकी रखवाली महिला रक्षकों, हिजड़ों और कुलियों द्वारा की जाती थी। दासों के बड़े समूह तुरही, ढोल और बांसुरी बजाते थे। दास राजकुमारों को पंखा झलते थे और मच्छरों को भगाते थे। सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक की सेवा में शिहाबुद्दीन अल ओमारी ने लिखा, 1200 वैद्य है, 10,000 बाजबाज जो घुड़सवारी करते हैं और बाज शिकार के लिए प्रशिक्षित पक्षियों को ले जाते हैं, 300 बाजबाज जो शिकार का नेतृत्व करते हैं, 3000 व्यापारी बाज की आपूर्ति के साथ शिकार पर जाते समय उसके साथ जाते हैं, 500 साथी उसके साथ भोजन करते हैं। वो 1200 संगीतकारों को पालता है, जिनमें लगभग 1000 दास संगीतकार शामिल नहीं हैं जो संगीत सिखाने के प्रभारी हैं, और अरबी, फारसी और भारतीय भाषाओं के 1000 कवि हैं। शाही रसोई की आपूर्ति के लिए प्रतिदिन लगभग 2500 बैल, 2000 भेड़ें और अन्य जानवर मारे जाते थे। इन विशाल उपक्रमों और शाही महलों के अन्य सभी कार्यों के लिए प्रतिदिन आवश्यक दासों की संख्या ज्ञात नहीं है, लेकिन अनुमान लगाना असंभव नहीं है। मनोरंजन और खेलकूद के लिए कई कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे, शिकार, निशानेबाजी, कबूतरबाजी वगैरह। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास 50,000 कबूतरबाज थे। मोरलैंड के अनुसार दासों को मेंढकों और मकड़ियों तक विभिन्न प्रकार के जानवरों की लड़ाकू प्रवृत्ति को प्रशिक्षित करने के लिए भी नियुक्त किया जाता था। सम्राट हुमायूं के प्रतिद्वंद्वी शेर शाह, जो एक कम शक्तिशाली और सुस्थापित शासक थे, ने डाक संचार में 3400 घोड़े नियुक्त किए थे और अपने अस्तबल में लगभग 5000 हाथी रखे थे। प्रत्येक हाथी की देखभाल के लिए 7 दास नियुक्त किए गए थे। सम्राट जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि इंग्लैंड से उपहार के रूप में लाए गए उनके प्रत्येक कुत्ते की देखभाल 4 दास करते थे। मोरक्को के इतिहासकार अहमद बेन नासिरी के अनुसार सुल्तान मौले इस्माइल के अस्तबल में लगभग 12,000 घोड़े थे और हर 10 घोड़ों की देखभाल के लिए 2 दास नियुक्त किए गए थे। पेलो के अनुसार, जिन्होंने कुछ समय के लिए हरम के रक्षक के रूप में काम किया था, सुल्तान मौले इस्माइल के विशाल हरम में 4000 रखैले और पत्नियां थीं। जाहिर है कि बड़ी संख्या में दास हरम की रखवाली में लगे हुए थे। घरेलू और कृषि कार्यों में रोजगार, शाही महलों में हजारों दासों को काम पर रखा जाता था। कुलीन, प्रांतीय गवर्नर और उच्च पदस्थ सेनापति दरबार और घरेलू कामों के लिए सैकड़ों से लेकर हजारों दासों को नियुक्त करते थे। अकेले सम्राट जहांगीर के एक अधिकारी के पास 1200 हिजड़े दास थे। मुस्लिम सैनिकों को अभियानों से उनके हिस्से के रूप में असंख्य दास मिलते थे। कुछ को बेच दिया जाता था, जबकि बाकी को घरेलू और बाहरी कामों और गतिविधियों में लगाया जाता था ताकि उनके स्वामियों को सभी संभव सुख सुविधाएं मिल सकें। उमर की संधि में निहित इस्लामी कानूनों के अनुसार गैर मुस्लिम मुसलमानों से दास नहीं खरीद सकते थे। इसलिए केवल मुसलमान ही इस्लामी बाजारों में कानूनी रूप से दास खरीद सकते थे। इस्लाम के प्रारंभिक काल में ये प्रतिबंध संभवतः सख्ती से लागू किया गया था। इस्लाम के प्रारंभिक दशकों और शताब्दियों के दौरान मुस्लिम आबादी कम थी, जबकि विजय अभियानों की तीव्र सफलता के कारण बिक्री के लिए दासों की अधिकता हो गई। दासों की इस अधिक आपूर्ति ने, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, सामान्य मुस्लिम परिवारों को भी असंख्य दास रखने में सक्षम बनाया। कुछ अभियानों में बंदियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें समूहों में बेचना पड़ा, जैसा कि खलीफा अल मुतासिम ने 838 में किया था। ये दास कुछ से लेकर कई तक साधारण, यहां तक कि गरीब मुस्लिम मालिकों के घरों में क्या कर रहे थे? जाहिर है, उन्हें हर संभव श्रम और काम पर लगाया जाता था। सभी प्रकार के घरेलू काम और शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता वाले कोई भी काम, जैसे जानवरों को चराना और पिछवाड़े और खेतों में काम करना। इस प्रकार दास अपने मालिकों को श्रम से मुक्त, आराम, सहजता और विलासिता का जीवन जीने में सक्षम बनाते थे। लुईस के अनुसार दास, जिनमें से अधिकांश अश्वेत अफ्रीकी थे, आर्थिक परियोजनाओं में बड़ी संख्या में दिखाई दिए। प्रारंभिक इस्लामी काल से बड़ी संख्या में अश्वेत दास दक्षिणी इराक के खारे मैदानों से पानी पंप करने में कार्यरत थे। खराब परिस्थितियों के कारण कई विद्रोह हुए। अन्य अश्वेत दास ऊपरी मिस्र और सूडान की सोने की खदानों और सहारा की नमक की खदानों में कार्यरत थे। सेगल आगे लिखते हैं, उन्होंने खाइयां खोदी, दलदली भूमि को सुखाया और नमक के मैदानों को उनकी पपड़ी से मुक्त किया। उन्होंने बागानों में चीनी और कपास की खेती की। उन्हें 500 से 5000 लोगों के शिविरों में रखा गया। इन घातक विद्रोहों के कारण बाद के मुस्लिम शासक विशिष्ट परियोजनाओं पर दासों के बड़े समूहों को नियुक्त करने से कतराने लगे। इस्लामिक गिनी और सिएरा लियोन में दास नगरों के स्वामी 19वीं शताब्दी तक अपने दासों को कृषि फॉर्मों पर नियुक्त करते रहे।
पूर्वी अफ्रीका में सुल्तान सैयद सईद के दास ज़ांज़ीबार और पेम्बा द्वीपों पर विशाल लौह के बागानों में काम करते थे। सेगल नेहेमिया लेविजियन को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में दक्षिणी मोरक्को में बागान कृषि के विस्तार के लिए दासों की बहुत मांग थी। सेगल आगे कहते हैं कि 19वीं सदी में जब कपास की मांग अधिक थी और सूडान से दासों की आपूर्ति प्रचुर थी, तो उनका उपयोग मिस्र में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया था, जबकि बड़ी संख्या में दासों का उपयोग पूर्वी अफ्रीकी तट पर अनाज उत्पादन में और ज़ांज़ीबार और पेम्बा के द्वीपों पर लौह के बागानों में किया गया था। 19वीं सदी में ज़ांज़ीबार और पेम्बा के अरब बागानों में लगभग 8.25 लाख काले दास कार्यरत थे, जबकि उनमें से 95,000 को अकेले पूर्वी अफ्रीका से मस्कारेने द्वीप के अरब बागानों में भेजा गया था।